नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन उन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीएड से रिलेटेड जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दत्त कार्य यानी असाइनमेंट वर्क। ठीक, इसका सबसे पहले रूपरेखा देखेंगे। ये रूपरेखा में क्या है? रूपरेखा में है इसका प्रस्तावना। ठीक है, दत्त कार्य का अर्थ, दत्त कार्य के उद्देश्य, दत्त कार्य की विशेषता। ठीक है, फिर उसके बाद है दत्त कार्य निर्माण की प्रक्रिया, फिर है दत्त कार्य के प्रकार, फिर है दत्त कार्य के लाभ और लास्ट में निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन में देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। ठीक है, जहाँ बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जहाँ बच्चे को शिक्षक द्वारा शिक्षण कराया जाता है। बच्चे को जो है विद्यालय में शिक्षक द्वारा जो है क्या किया जाता है? शिक्षण कराया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। जहाँ तक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए ताकि बच्चों में अधिगम अच्छे से हो जाए। मतलब अध्यापक का ये जो है टास्क होता है कि जहाँ तक हो सके विद्यार्थियों को जो है शिक्षण के उद्देश्य की जो है क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए, ताकि बच्चों में अधिगम अच्छे से हो जाए। अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी बच्चों को दत्त कार्य दिया जाता है। मतलब दत्त कार्य वो कार्य हुआ जिसमें शिक्षक जो है अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए जो कार्य देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दत्त कार्य बोलते हैं, असाइनमेंट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए असाइनमेंट वर्क क्या होता है। जो कार्य बच्चों को दिया जाता है करने के लिए वो क्या है? असाइनमेंट वर्क है। ठीक है, अतः दत्त कार्य वो कार्य होता है जो कक्षा की क्रियाओं को संगठित किया जाता है। मतलब दत्त कार्य एक वो कार्य होता है जिसमें अध्यापक जो है कक्षा में हो रहे क्रियाओं को जो है विद्यार्थियों के सामने क्या करता है? संगठित करके जो है देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दत्त कार्य। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। और दत्त कार्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ असाइनमेंट वर्क। दत्त कार्य को अंग्रेजी में असाइनमेंट वर्क कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको असाइनमेंट वर्क कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य पूर्ण कार्य। मतलब शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण से संबंधित सीखने के लिए जो उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दत्त कार्य यानी असाइनमेंट वर्क करते हैं। ठीक, इस प्रकार दैनिक पाठ्य योजना का वह अंग जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित एवं निर्देशित होती है, ये शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने का मुख्य साधन होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है उससे संबंधित ही दत्त कार्य दिया जाता है। दत्त कार्य जो दिया जाता है, शिक्षक जो है बालकों को पाठ्य वस्तु से संबंधित दिया जाता है, जो अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाते हैं उसी से संबंधित दत्त कार्य दिया जाता है, जिससे छात्र की क्रियाओं को संगठित किया जाता है। यदि शिक्षक छात्र को असाइनमेंट वर्क देता है तो वो इस टॉपिक पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। अगर बच्चों को जो है अध्यापक असाइनमेंट वर्क देता है, दत्त कार्य करने के लिए देता है, तो वो बच्चा जो है उस टॉपिक पर पूरा ध्यान से क्या कर देता है? केंद्रित होता है। उस टॉपिक पर छात्र विश्लेषण करता है। उस टॉपिक पर छात्र क्या करने लगता है? विश्लेषण करने लगता है। ठीक है, और छात्र उस असाइनमेंट में कक्षा के सभी क्रियाओं को संगठित करता है। इससे छात्रों को जो असाइनमेंट तथा दिया जाता है वह स्वयं छात्र बनाते हैं। मतलब अध्यापक जो असाइनमेंट वर्क देते हैं उसमें जो है छात्र क्या करते हैं? उसके टॉपिक से संबंधित विश्लेषण करने लगते हैं और उसका जो है स्वयं क्या करते हैं? उसको हल करते हैं छात्र। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि दत्त कार्य अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति का एक कार्य है। बच्चे के जो अधिगम सीखने से संबंधित एक उद्देश्य का क्या है? एक कार्य है। ठीक है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए विद्यार्थियों का बहुत सा समय नष्ट होने से बच जाता है। मतलब विद्यार्थियों के जो है बहुत सा समय क्या हो जाते हैं? नष्ट होने से बच जाते हैं। दत्त कार्य की और वांछित अभिवृत्तियों को स्थापित करता है और सीखने की क्रियाओं में विद्यार्थियों का पूर्ण मन के साथ सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, दत्त कार्य विद्यार्थियों को यह सिखाता है कि वो कैसे अध्ययन करे और वो इस बात पर भी बल देता है कि वो अपने कार्य की समीक्षा करे। मतलब दत्त कार्य जो है विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित क्या करता है? कार्य कराता है। शिक्षक दत्त कार्य के देने से पहले पढ़े हुए पाठ की समीक्षा कर देगा और वो विद्यार्थियों को नए कार्यों की ओर उन्मुख कर देगा। मतलब ये बात, शिक्षक जो है दत्त कार्य देने से पहले उस पाठ की क्या करता है? वो समीक्षा करता है। आकलन करने के बाद तब बच्चों को जो है दत्त कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दत्त कार्य का अर्थ देख लिए। ठीक, अब है नेक्स्ट पॉइंट, दत्त कार्य के उद्देश्य या एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असाइनमेंट वर्क। दत्त कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। दत्त कार्य के उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना, वो सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। विद्यार्थियों को एक मोटिवेट का कार्य करता है और इसे लर्निंग करने में भी क्या करता है? सीखने में
उस तरफ जो है उसको उन्मुख करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने की पाठ्यवस्तु की व्यवस्था व संगठन के अवसर मिल जाते हैं। इसमें दत्त कार्य देने से बच्चों को जो है उस कार्य के प्रति जो है पाठ्यवस्तु की व्यवस्था करने लगते हैं, पुस्तक की व्यवस्था करने लगते हैं और उसके संबंधित जो है टॉपिक से संबंधित उसका जो है निवारण का संगठन करने लगते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है ज्ञानात्मक पक्ष के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों को अगर असाइनमेंट वर्क दिया जाता है तो ज्ञानात्मक पक्ष की जो है बच्चों में जो है ज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष के प्रति जो है बच्चों में क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। चौथा में है क्रियात्मक पक्ष के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बच्चे जो है क्रिया करने लगते हैं, खुद से जो है उसका अन्वेषण करने लगते हैं। ठीक है। पाँचवा पॉइंट है पाठ्य वस्तु पर पुनः सोचने व नवीन तरीकों के अवसर मिलते हैं। मतलब असाइनमेंट वर्क देने से विद्यार्थियों को जो है उससे टॉपिक से संबंधित सीखने का मौका मिलता है और उससे जो है नए नए कार्य के अन्वेषण करते हैं। ठीक। फिर है दत्त कार्य की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक है दत्त कार्य की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असाइनमेंट वर्क। दत्त कार्य की विशेषता क्या है? तो अच्छे दत्त कार्य की विशेषता निम्नलिखित है। अच्छे दत्त कार्य की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है। विद्यार्थियों को आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों का पाठ्यवस्तु से संबंध स्थापित करना। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों का पाठ्यवस्तु से क्या करना, संबंध स्थापित करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य ही दत्त कार्य की प्रकृति का निर्धारण करता है। एक विशिष्ट उद्देश्य ही दत्त कार्य का जो है दत्त कार्य का प्रकृति का क्या करता है, निर्धारण करता है। तीसरा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य का वो परिमाण जो समाज की सेवा के लिए आवश्यक होता है। ठीक। दत्त कार्य की तैयारी में समय, विचार तथा शक्ति के ऊपर पर्याप्त स्थान दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को दत्त कार्य देते समय विद्यार्थियों का सहयोग लेना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य में अत्यधिक कठिन कार्य नहीं देना चाहिए। दत्त कार्य में जो है ज़्यादा अधिक कठिन कार्य जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए ताकि वो जो है अन्वेषण ना कर सके। सातवां नंबर पॉइंट है व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखकर दत्त कार्य देना चाहिए। बच्चों की जो व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखते कि बच्चे जो कितना कर पाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए दत्त कार्य देना चाहिए। ठीक है। और आठवां पॉइंट है दत्त कार्य देते समय उससे संबंधित सहायक सामग्री भी देनी चाहिए। जो भी दत्त कार्य से संबंधित जो है असाइनमेंट वर्क से संबंधित जो भी उससे संबंधित जो भी उपकरण लगते हैं उसको जो है बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है दत्त कार्य की निर्माण की प्रक्रिया है ना, इसको जो हम लोग कैसे बना सकते हैं दत्त कार्य को। ठीक। तो दत्त कार्य के निर्माण करने से पहले निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए जो दत्त कार्य निर्माण करने से पहले करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है दत्त कार्य को बनाने से पहले अधिगम के लक्ष्य को ध्यान में रखकर देना चाहिए। बच्चे को जो है बच्चे कितने सीखेंगे इसमें, तो इससे संबंधित इसको लक्ष्य बनाकर जो है ध्यान में रखकर जो है दत्त कार्य का निर्माण करना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य देते समय उनकी रोचक रचना वो चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। दत्त कार्य जब भी होना चाहिए रोचक होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए और एक रचना के रूप में होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट के रूप में होना चाहिए। दत्त कार्य का दिया नामांकन यथार्थ होना चाहिए। ये जो है नामांकन क्या होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। ठीक। चौथा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य को देते समय छात्र की क्षमता के आधार पर दिया जाना चाहिए। छात्र की जितनी एबिलिटी है उसी के आधार पर दत्त कार्य देना चाहिए। ज़्यादा देने से बच्चों को बोझ का समान हो जाता है। ठीक है। पांचवा नंबर है दत्त कार्य दिए जाने के बाद भली भांति जांच करनी चाहिए कि बच्चे कितना सीखा, क्या सीखा तथा अधिगम के उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, ये भी जो है उसकी जो है देखनी चाहिए। ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को दिया गया दत्त कार्य से क्या सीखता है बच्चे इस दत्त कार्य से जो है बच्चे ने क्या क्या सीखा, इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और सातवां पॉइंट है दत्त कार्य स्पष्ट निष्पादन एवं मानदंड होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए और मानदंड होना चाहिए। ठीक है। आठवां नंबर पॉइंट है दत्त कार्य विशिष्ट प्रयोजन का होना चाहिए। ठीक है। दत्त कार्य जो होना चाहिए विशिष्ट प्रयोजन का होना चाहिए। नौवां नंबर पॉइंट है दिया गया दत्त कार्य मानदंड के अनुरूप उल्लेखनीय होना चाहिए। ठीक। और 10वां नंबर पॉइंट है दत्त कार्य का उचित रूप से आकलन किया जाना चाहिए। दत्त कार्य का जो उचित रूप से क्या करना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दत्त कार्य के प्रकार। तो दत्त कार्य के कितने प्रकार हैं, यानी कि असाइनमेंट वर्क के प्रकार। असाइनमेंट वर्क के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हो गया पाठ्यपुस्तक दत्त कार्य, दूसरा हो गया समस्या दत्त कार्य और तीसरा हो गया विषय संबंधी दत्त कार्य। 3 तरह का दत्त कार्य हम लोग पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक दत्त कार्य, एक पाठ्यपुस्तक से संबंधित, दूसरा हो गया समस्या से संबंधित और तीसरा हो गया विषय से संबंधित यानी टॉपिक से संबंधित। ठीक है। तो पहला पॉइंट है पाठ्यपुस्तक दत्त कार्य। पाठ्यपुस्तक दत्त कार्य क्या होता है इसको देखते हैं। दत्त कार्य अध्यापकों
को पाठ्य पुस्तक से देना चाहिए। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक दत्त कार्य का मतलब वैसा कार्य, वैसा असाइनमेंट वर्क जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये दत्त कार्य शिक्षकों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यह जो है शिक्षक जो है सबसे अधिक इस कार्य का प्रयोग करते हैं। किसी भी होमवर्क को देते हैं तो वो शिक्षक जो है वो बुक से ही देते हैं, जिसमें शिक्षक पृष्ठ, पैराग्राफ अथवा अध्याय को पढ़ाने अथवा लिखने के लिए दे देता है। हम यहाँ पे जो है बच्चों को जो है कि बुक से जो है ये 4 लाइन लिख के लाना, तो इस तरह के जो होमवर्क दिए जाते हैं, दत्त कार्य देते हैं, तो वो जो है बच्चे पाठ्य पुस्तक से ही बच्चे जो है उसको लेते हैं। तो ये पहला हो गया पाठ्य पुस्तक दत्त कार्य। ठीक है, दूसरा में है समस्या दत्त कार्य। समस्या दत्त कार्य क्या होता है? इसमें दत्त कार्य में उत्पन्न समस्याओं की ओर विचार केंद्रित किया जाता है कि आपको जो असाइनमेंट वर्क दिया उसमें जो समस्या उत्पन्न हो रही है, विचार जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको, उससे संबंधित विचार है ना, समस्या की ओर विचार केंद्रित करने के लिए ये दत्त कार्य दिया जाता है। दत्त कार्य में जो भी उत्पन्न समस्या होती हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है, उन पर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विषय संबंधित दत्त कार्य। विषय से संबंधित, इसमें विद्यार्थियों से कहा जाता है कि विषय से संबंधित तथ्यों को देखें, उनके मूल्य कारणों पर चिंतन करें तथा दत्त कार्य अच्छा माना जाएगा, जिससे जो है दत्त कार्य क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दत्त कार्य 3 प्रकार का था। एक था पाठ्य पुस्तक दत्त कार्य, दूसरा था पाठ्य पुस्तक हो गया, और दूसरा हो गया समस्या संबंधित दत्त कार्य, तीसरा विषय संबंधित दत्त कार्य। ठीक है, अब है दत्त कार्य के लाभ। दत्त कार्य के लाभ जो है निम्नलिखित हैं। दत्त कार्य बच्चों को देने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या है? दत्त कार्य देने से बच्चों में व्यक्तिगत योग्यता व कौशल का विकास हो जाता है। उसके बच्चों में जो खुद का जो है योग्यता यानी क्षमता का जो है क्या हो जाता है? कौशल का विकास हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य देने से बच्चों में अध्ययन आदत का विकास हो जाता है। ये जो है इसमें दत्त कार्य देंगे तो बच्चे जो है खुद से क्या करेंगे? उसको जो है खोजबीन करने लगते हैं उस दत्त कार्य के प्रति, तो बच्चे जो है खुद से जो अध्ययन का उसमें क्या लग जाता है? आदत लग जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य में बच्चों को उत्पन्न समस्याओं से मौखिक चिंतन, कल्पना व शक्ति का भी विकास क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य के माध्यम से बालकों में सही अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। सही अभिवृत्ति का क्या हो जाता है? इसमें विकास हो जाता है। ठीक है, पाँचवा नंबर पॉइंट है अध्यापक के द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक निर्देशन में क्या हो जाता है? उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और छठा नंबर पॉइंट है दत्त कार्य के द्वारा बालक अनुभव के आधार पर सीख पाता है। ठीक है, और सातवां नंबर पॉइंट है दत्त कार्य देने से ये भी लाभ होता है कि वो बच्चों की विशेषता व विभिन्नता की ज्ञान का पता चलता है। ज्ञान का क्या चलता है? उन्हें पता चलता है। ठीक है, और लास्ट में हम निष्कर्ष में देखते हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आकलन की प्रमुख पद्धति मानी जाती है एक दत्त कार्य को, जहाँ दत्त कार्य के द्वारा बालकों का आकलन भी किया जाता है। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि दत्त कार्य देने से बालकों में शैक्षिक क्रियाओं को संगठित कर शैक्षिक क्रियाओं की एक दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार हम लोग सच्चे समझे कि दत्त कार्य जो अध्यापक बच्चों को जो देते हैं वो विद्यार्थियों को देते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों को जो, ताकि उसके जो है अधिगम क्षमता जो है क्या हो जाए? विकसित हो जाए। व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत रूप से जो है उनमें क्या हो जाए? सीखने की क्षमता उत्पन्न हो। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है दत्त कार्य समझ में आ गया। मेरे चैनल पर इस तरह बने रहें और सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।